डियर स्टूडेंट्स, वेल आर के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सैनी और मैं आपको नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। वैसे तो आप जानते ही हैं कि नीट एग्जाम में हर सब्जेक्ट से केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी से 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 15 क्वेश्चन इन ईच पार्ट, लाइक एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो मैं आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, ये पढ़ाऊंगा आज। पढ़ाना क्या है कि मुझे इसको मैं आपको क्लियर करूंगा इस मोल कंसेप्ट को, ये होता क्या है। एक्चुअल में क्या है कि आप जनरली देखते होंगे या सुनते होंगे कि सर काफी टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, लेकिन समझ ही नहीं बैठता है कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रटने का टॉपिक नहीं है, आप इसको समझें कि ये मोल क्या है और हमारे केमिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो मोल कंसेप्ट है या जो टर्म है मोल, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, मेजरिंग यूनिट, जिसका काम सब्सटेंस की अमाउंट मेजर करने में किया जाता है। इन पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री इसको हम काउंटिंग यूनिट के रूप में काम लेते हैं। अब इसको समझिए आप कि इसको रटना नहीं, आपको ध्यान से सुनना है। तो जो मोल टर्म है उसको सबसे पहले केमिस्ट्री में ओस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन्हें हम 1 मोल कहेंगे। उस संख्या को हम क्या कहेंगे? 1 मोल। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स नेचर में मिलते हैं, नेमली कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, उन सबकी संख्या को मिलाकर हम 1 मोल कहेंगे। इस नंबर ऑफ एटम्स को एक्सपेरिमेंट से काउंट किया एवोगैड्रो ने, और उनको मिला कि साहब इस 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस डिजिट को या इस संख्या को केमिस्ट्री में 1 मोल कहा जाता है। अब इसका मीनिंग समझिए आप। जैसे सपोज जब भी कोई बात करेगा कि 1 मोल में, तो मैं 1 मोल में एनी केमिकल स्पीसीज कितनी बोलूंगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इट मींस इट कंटेन 1 मोल। ठीक है। जैसे आप इस जनरल काउंटिंग यूनिट में बोलते हैं 1 डजन, 1 डजन का नाम लेते हैं आप 12 स्पीसीज समझते हो। जैसे मैं कहता हूं 1 डजन एप्पल, क्या समझे? 12 एप्पल्स। मैं कहता हूं 1 डजन पेन, क्या समझे? 12 पेन्स। ठीक उसी तरह से जब हम केमिस्ट्री में बोलेंगे 1 मोल, तो आप क्या समझेंगे? इतनी स्पीसीज। मैं बोलूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मैं बोलूंगा 1 मोल एटम, आप बोलेंगे इतना। तो 1 मोल टर्म काम आते ही ठीक इस तरह से बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में मोल कंसेप्ट की पहली लाइन मैंने आपको क्लियर की। तो मुझे दोबारा बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल? तो आप बोलेंगे इट इज ए काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। हाउ मेनी स्पीसीज इन 1 मोल? आप बोलेंगे 6.023 into 10 की पावर 23। With respect to Avogadro, this digit is known as Avogadro constant and denoted by n। इसको एवोगैड्रो के रेस्पेक्ट में हम क्या लिख देते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मीनिंग हो गया ये। ठीक है। अब आप समझो, अब मोल कैलकुलेट करने के मैं आपको बहुत से मेथड बताऊंगा। जैसे एक सीधा सा छोटा सा इसी से बताता हूं, देखना, आप सुनना। जैसे मैंने कहा मेरे पास में कि साहब एक आयरन पीस है, उस आयरन के अंदर 24 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स है। आप सुनिए, मेरे पास में एक आयरन का पीस है, मैंने उसमें सब काउंट किए एक्सपेरिमेंट से, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स कितने मिले? 24 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। मैं पूछता हूं कि बताओ इस आयरन के पीस में कितने मोल आयरन एटम्स हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन एटम? तो आप क्या समझे कि यदि इतना ही एटम्स होते तो मैं क्या बोलता? 1 मोल। तो यहीं से मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर लेता हूं, समझ आप ध्यान से। तो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए मैं बताता हूं, वी नो दैट 6.023 इंटू 10 की पावर 23 स्पीसीज, स्पीसीज मींस एनी स्पीसीज जब भी होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? बोलो 1 मोल। तो सुनना, देखिए यार, मैं एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं मोल काउंट करने के लिए। तो मैंने बताया कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 स्पीसीज का मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल। यदि हमारे पास में कोई केमिकल स्पीसीज 1 होती तो उसमें मोल हो जाते 1 अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं Na, या सीधा लिख देता हूं 1.6023 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने मोल्स। यदि अब आपको स्पीसीज दे रखी है उन्होंने कितनी? 24 इंटू 10 की पावर 24,
तो आप बोलते हैं साहब उसके अंदर कितने मोल्स हो जाएंगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये होगा साहब 24 इंटू 10 की पावर 24, तो एक रफली इसको आप 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो और ये हो जाएगा 100, तो आप बोलेंगे कि नियरली 40 मोल्स। नियरली कितने हो जाएंगे, 40 मोल्स। इसको मैंने डिवाइड किया, तो आप इसको रफली कर लिया करो, इसको 6 मान के कैलकुलेशन कर लिया करो, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास में 10 और बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ आपके पास में इस आयरन के पीस में कितने मोल्स आयरन थे, 40 मोल्स आयरन। क्लियर? तो ये बात हो गई साहब, मैंने आपको एक मोल का इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं अब मोल के लिए। जब भी आपको मोल काउंट करना, मैं बहुत से फॉर्मूले बताऊंगा आपको मोल के लिए, एक फॉर्मूला मैंने अभी जनरेट किया है वो समझिए आप। तो स्पीशीज काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया, वो सुनो देख, आप अपनी कॉपी में नोट करें ध्यान से कि मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, जैसे ये लिखा, ये नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो एक आपके पास फॉर्मूला बन गया मोल काउंट करने का। अब जब भी कभी क्वेश्चन आता है आपसे हाउ मेनी, तो आप मोल काउंट इससे कर सकते हो। ठीक, एक टॉपिक ये हुआ। अब दूसरी चीज मैं क्लियर करता हूं और सुनिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें आप। नेक्स्ट एक चीज और आती है दोस्तों, वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में AMU या सिंपल U से डिनोट कर देते हैं। अब फिर सुने, ये एक रेस्पेक्टिव टर्म है, इसका भी मतलब समझ लो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखना सुनना सभी सुनिए, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की बोर्ड पर, बताओ ये कितने सेंटीमीटर की होगी। हाँ भाई आप बताओ, बताओ जेडी बंसल साहब कि कितने की होगी ये। अच्छा ठीक है, हाँ, तो अकील आंसर दिया कि सर ये होगी करीब 15 सेंटीमीटर। क्या बताया कि साहब एक बोर्ड के अपन जो स्केल होता है उसके 15 सेंटीमीटर के बराबर होगी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो एग्जैक्ट बताइए कि कितने की है। बोले सर एग्जैक्ट बताने के लिए हमको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो स्केल लाओ, स्केल लाए साहब, स्केल निकाला और इसको एग्जैक्ट मेजर किया और उन्होंने मुझे आंसर दिया कि साहब ये 15.3 सेंटीमीटर है। एग्जैक्ट कितनी है, 15.3 सेंटीमीटर। इट मींस कि इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, एक स्केल की। स्केल लगाया और उसे मेजर करके मेरे को आपने नाप बता दी साहब कितनी है। ठीक उसी तरह से तो ये रेस्पेक्टिव लाइन हुई, यानी क्या कर रखा है कि हमने इन जनरल लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना रखी है कि साहब ये इतने, ये 1 सेंटीमीटर होती है, ये 2 होती है, इस तरह से। तो हम किसी भी चीज को लंबाई को मेजर करते हैं तो उससे वो हमारे पास स्केल हो गया, उस स्केल के रेस्पेक्ट में हम मेजर करके इसको लिख देते हैं। ठीक, अब उसी तरह से आप फिर समझिए। अब हमने भी यहां पर किसी केमिकल स्पीसीज, जब मैं स्पीसीज बोलूं तो आपको क्लियर कर देता हूं स्पीसीज का क्या मीनिंग होता है केमिस्ट्री में। स्पीसीज मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी कैटायन, मे बी एनायन, यानी एनी टाइप ऑफ केमिकल स्पीसीज। केमिकल स्पीसीज कोई भी हो सकती है, उसका नाम आप समझ गए, एटम बोलूं तो एटम भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस लाइन को आपने किसी रेस्पेक्टिव यूनिट से, किसी रेस्पेक्टिव स्केल से मेजर किया, ठीक उसी तरह से हम भी किसी केमिकल स्पीसीज के वेट को किसी रेस्पेक्टिव यूनिट से डिफाइन करते हैं। जैसे समझिए, अब हमने रेस्पेक्टिव यूनिट क्या बना रखी है वो सुनना, ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत फंडामेंटल यूनिट है, ध्यान से सुनिए। ये एक एटम है कार्बन 12 का, ध्यान से सुनिए, क्या है ये, एक एटम, किसका, कार्बन 12 का, क्योंकि उसके 3 आइसोटॉप्स है तो कार्बन 12 को हमने मेजरिंग यूनिट कर रखा है। अच्छा, हमने इसको बराबर इक्वली, ठीक है, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको कितने में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट में। अच्छा, ये 12 पार्ट में होगा तो इसका जो एक पार्ट है, यानी जो 1/12 पार्ट हुआ बाय द मास, इसका जो एक पार्ट हुआ बाय द मास, 1/12 पार्ट हो गया इसका, उसको हम 1 AMU कहते हैं। क्या कह देते हैं उसको, 1 AMU। जैसे फिर वही लाइन समझो कि स्केल में इतनी जगह को आप या इतनी डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर कहते हैं, और मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, आपने एग्जैक्ट बोला था ये 15.3 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से इस 1/12 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। अब समझिए आप, कोई भी केमिकल स्पीसीज इस 1 AMU के रेस्पेक्ट में जितने टाइम हेवियर और जितने टाइम लाइटर होगी वो उसका रेस्पेक्टिव मास बोला जाएगा। जैसे सुनो, जैसे आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में देखिए
आपको मैं कई बार पूछता हूं भाई सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो आप बोलते हो सुनो ऐसे लिखा होता है सोडियम में 23 AMU। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसका क्या मीनिंग है, तो अब आपको फिर वही बोलना था जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस लाइन का, ये आपने बोली थी 15.3 सेंटीमीटर, क्या मीनिंग था इसका, की क्या मीनिंग था इसका, तो आपने बोला था कि साहब स्केल जो मैंने रेफरेंस लिया उस स्केल 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में ये जो लाइन आपने ड्रॉ की ये 15.3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। क्या मीनिंग था कि 1 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में ये लाइन जो आपने ड्रॉ की थी ये 15.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक उसी तरह से अब आप बोलेंगे कि सोडियम का 1 एटम, ध्यान से समझना, सोडियम का 1 एटम इस एक एएमयू से, एक एएमयू है ध्यान रखना, सोडियम का 1 एटम इस एक एएमयू से 23 टाइम्स हैवियर है। बस कितना हैवियर है, 23 टाइम्स। क्या चीज, सोडियम। क्या होता है सोडियम, 1 एटम, ध्यान रखना 1 एटम 23 टाइम्स हैवियर है। फिर वापस, फिर दोबारा सुनिए, फिर सुनो इसी तरह से ध्यान से समझते जाओ आप मेरी बात को। ये लिखा हुआ है ओ के आगे लिखा हुआ है 16 AMU। क्या मतलब कि इट मींस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, एटम, एटम है तो एटॉमिक स्पीसीज, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज। कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU एंड हेंस इट्स एटॉमिक मास यूनिट इज 16। इसलिए इसकी एटॉमिक मास यूनिट कितनी होगी, 16। सिमिलरली मैं पूछूं O2 के लिए लिखा हुआ है 32 AMU। क्या मतलब, बोलो हमें ऐसा नहीं बोलो, क्या मतलब, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ इट मींस कि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is 32 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। तो आपको अब मेरी बात क्लियर होगी। जब भी AMU लिखा होगा तो आप क्या समझोगे कि एक रेस्पेक्टिव मास है, तुलना करके बोला गया है। किससे तुलना करके बोला गया है, एक AMU से। तो यहां तक बात हुई इसकी। अब वापस सुनिए, अब हम बोलते हैं साहब जब आप मास की बात करते हो तो हम तो केवल ग्राम में किलोग्राम में समझते हैं, AMU तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अब हमने क्या किया, इस 1/12 पार्ट जो था कार्बन का, जो एक AMU, इसका एक्चुअल में बाय एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिकल बैलेंस से बाय एक्सपेरिमेंट मास मेजर किया, तो वो हमको मिला। अब फिर वापस ही ध्यान रखिए कि 1 AMU जो था उसके 1 AMU का एक्चुअल मास, जिसको आप ग्राम में किलोग्राम में समझते हो, किलोग्राम में करोगे तो -27 हो जाएगा। तो 1 AMU का एक्चुअल में जो मास है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। तो मैं फिर आपसे अब क्वेश्चन करता हूं भाई ठीक है, आप तो मेरे को सोडियम के एक एटम का एक्चुअल मास बताओ, तो आप फिर क्या करोगे, देखो देखना बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक यूनिट है, इसलिए आप ध्यान से सुने इस लेक्चर को। आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने आपको पता है ना कि साहब ऑफलाइन बंद कर रखी है, अदरवाइज ये टॉपिक ऑफलाइन में भी आप पढ़ते मजा आ जाता है, इस टॉपिक को ऐसा क्लियर हो जाता, कभी भूल नहीं पाते। फिर भी मैं कोशिश करता हूं और आप भी कोशिश कीजिए कि हर चीज आप पढ़ेंगे ध्यान से, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस लेक्चर के बाद आप मुझे डालेंगे, आप लेक्चर के बाद मेरे मेल नंबर पर या मेरे मोबाइल पर, फेसबुक, कैसे भी आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि साहब हमें ये लाइन क्लियर नहीं हुई, तो अगले लेक्चर के में, लेक्चर से पहले मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ध्यान रखें, लेक्चर एंड होने के बाद जो भी दिमाग में आपके में कंफ्यूजन हो रहे हैं उनको नोट कर ले कॉपी में, और लेक्चर के बाद आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे मेरे ईमेल पर, ठीक है। तो देखो हम, तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम of sodium is 23 into 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। एनी कंफ्यूजन, किस स्टूडेंट को बोलो कि एक AMU का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में इतना मास होता है, तो मैं कहता हूं कि साहब सोडियम के एक एटम का मास बताओ, तो आप बोलेंगे कि एक्चुअल मास इतना हो गया, एक AMU का मतलब था। फिर मैं आपसे फिर एक लाइन बोलता हूं कि साहब ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल मास आया, आप सोचो कि एक एटम का कितना मास आया, 10 की पावर -24 टाइम्स में। क्या मतलब हुआ, मीनिंगलेस, कितना सा होता है ये, कुछ नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, जब भी हम मेजर करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो इन जनरल मोल लेके चलते हैं। अब मोल की मैं बात करता हूं तो सुनना ध्यान से,
अब सुन रहे यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा था 23, क्या समझे थे, ये रिलेटिव मास है, ये रेस्पेक्टिव मास है। कितना पता लगा था कि एक एयरव्यू से ये 23 टाइम्स हैवियर है। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मतलब हुआ कि एक एटम का एक्चुअल मास है ग्राम में, और मैंने जब लिखा कि एक मोल की एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, जब मैं एक मोल की बात करूंगा तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप रफली एक बार चेक करके देखो, चेक करके देखें अपनी नोटबुक में, तो इसका जब आप चेक करोगे इसको 1.6 × 10⁻24 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 1 आती है, चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये 23 ग्राम हुआ। अब फिर सुनिए, ये 23 ग्राम, अब मुझे बताओ, 3 लाइन हो गई सोडियम के रेस्पेक्ट में, एक बार लिखा हुआ है 23 mu, एक बार लिखा हुआ है इतने ग्राम, और एक बार लिखा हुआ है 23 ग्राम। उसका मतलब रिलेटिव मास किसका, एक एटम का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 mu के रेस्पेक्ट में। उसका मतलब एक्चुअल मास कितने का, एक एटम का, सोडियम के एक एटम का। इसका मतलब एक्चुअल मास कितना, 1 मोल सोडियम एटम का। तो डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखें कि किसी भी केमिकल स्पीशीज का जो AMU में मास होता है उसके 1 मोल का एक्चुअल मास भी ग्राम में उतना ही होता है। क्या कह रहा हूं कि किसी केमिकल स्पीशीज का AMU में जितना रिलेटिव मास होता है उसके 1 मोल का भी एक्चुअल मास उतने ही ग्राम होता है, उतने ही ग्राम होता है। यदि एटॉमिक स्पीशीज है, एटॉमिक स्पीशीज है तो इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM। क्या कहते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटम भी कहते हैं जनरली, और जनरली क्या कह देते हैं, ग्राम एटम्स। ठीक है जी, कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज होती है, कोई कैलकुलेशन और समझा देता हूं, ठीक उसी तरह से आप फिर सोचो, देखिए इसी तरह से मैं O2 के रेस्पेक्ट में लिखता हूं, देखना आप समझना, O2 के रेस्पेक्ट में तो मैं लिखता हूं 32 AMU, फिर मैं बोलता हूं एक्चुअल मास ऑफ ये मॉलिक्यूल है, यहां लिख देता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो आप कितना लिख देंगे, 32 इंटू दिस, ठीक है। फिर लिख देता हूं एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो हो जाएगी कैलकुलेशन, ये चेक कर लेना, इसको एक बार सोल्व करके देख लेना। ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब कितना होता है, 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 32 ग्राम। फिर मैंने एक लाइन बोली, उसको फिर वापस डिवाइड कीजिए। किसी केमिकल स्पीशीज में भी एटॉमिक में भी मॉलिक्यूलर, किसी एटॉमिक स्पीशीज का जितना AMU में मास होता है उस स्पीशीज के 1 मोल का भी एक्चुअल मास उतने ही ग्राम होता है। अच्छा, यदि स्पीशीज आपके पास में मॉलिक्यूलर है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, और सिंपल बोल देते ग्राम मॉलिक्यूल, और सिंपल क्या बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं और ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं आपको अब डियर स्टूडेंट क्लियर कर देता हूं, एक बार वापस सुनिए मेरी लाइन, दोबारा बताओ, रिवाइज करते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट में मेरा मानना है, लेकिन यहां पर जरूरी है। और आपको मैंने एक बार इंट्रोडक्शन में बता दिया कि ये बेसिक टॉपिक है, क्वेश्चन के साथ साथ हर केमिस्ट्री के टॉपिक को क्लियर करता है। आप केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि साहब ये मोल, इतने मोल रिएक्शन इतने मोल से की, बताओ कितना मोल प्रोडक्ट बना, तो मोल आज क्लियर होना जरूरी है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला जनरेट करता हूं इसका, देखो आप दूसरा फॉर्मूला देखो, मोल कैलकुलेट करने में एक सेकंड फॉर्मूला देखिए। अब बताइए मेरे पास में 23 ग्राम सोडियम पीस है, ध्यान से सुनो। मेरे पास में इस बार, पहले मैंने एटम बोला था, अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक सोडियम का टुकड़ा है, एक पीस है सोडियम का, उसका वेट कितना है, 23 ग्राम। मैं पूछता हूं बताओ भाई 23 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं, तो अभी मैंने आपको क्लियर किया, बोले साहब 1 मोल है। तो अभी आपने चेक किया था 23 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर था, 1 मोल के। मैं कहता हूं यदि 1 ग्राम होता तो कितने मोल हो जाते हैं, बोले 1/23। मैं कहता हूं मेरे पास तो W ग्राम वेट है, समझ गए। मैंने कह दिया मेरे पास तो सब 46 ग्राम है या कितना भी, मैं कहता हूं मेरे पास 46 ग्राम है, तो मैं पूछता मोल बताओ, तो 1/23 इंटू 46, और आपका आंसर कितना आ जाता, 2 मोल। तो डियर स्टूडेंट्स एक दूसरा फॉर्मूला और आप नोट करें, मोल कैलकुलेट करने का, समझ लो, इसी से लिख दिया। अब वापस समझो, मैंने क्या बताया इस बार कि मेरे पास सोडियम का एक टुकड़ा है, कितना वेट है उसका,
46 ग्राम। मैं आपसे पूछता हूं भाई मोल बताओ मुझे, तो बोले साहब आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 23 ग्राम सोडियम जो होता है वो 1 मोल, 1 ग्राम यदि टुकड़ा होता तो इतनी मोल, और आपके पास 46 ग्राम का पीस है तो 2 मोल हो गए। ठीक, तो मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और बना, अपनी कॉपी में नोट करें ध्यान से कि वेट ऑफ द स्पीसीज ग्राम में वेट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब फिर क्लियर कर देता हूं, मे बी एटॉमिक स्पीसीज, मे बी मॉलिक्यूलर स्पीसीज, मे बी एनी स्पीसीज। ठीक है, ग्राम में वेट ऑफ द स्पीसीज अपॉन, यदि एटॉमिक मास है तो ग्राम एटॉमिक मास, और यदि मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप हिंदी में अणुभार, जिसको हिंदी में अणुभार या परमाणु भार कहते हो, अणुभार या क्या कह देते हो, परमाणु भार, ग्राम में। ठीक है, इससे क्या निकल जाते हैं आपके पास में, मोल। जैसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन अभी वापस कर दूं कि भाई बताओ 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि 46 लिखा यहां पर और डिवाइड कर दिया कितने से, 23 से। 46 लिखा, डिवाइड कर दिया 23 से, आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 मोल। ठीक, उसी तरह से मैं कहता हूं भाई मेरे पास में 98 ग्राम H2SO4 है, ध्यान से सुनो, मेरे पास में 98 ग्राम H2SO4 है। बोले मोल कैलकुलेट करो, तो मोल कैलकुलेट करोगे तो उसका वेट दे दिया ग्राम में, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 तो हो गया हाइड्रोजन का, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 into 4 तो 64, ये तो ये भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे इसको ऐड करने के बाद तो ये भी आ जाता है 98। तो कितना मोल हो गया आपके पास में, 1 मोल। चलो, आज डियर स्टूडेंट मैंने आपको मोल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि मोल होता क्या है, और उस मोल को किस केमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, और मोल कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले जनरेट किए। ठीक है, एक फॉर्मूला तो किससे जनरेट किया था, काउंटिंग यूनिट से, कि साहब मेरे पास में इतने एटम है, और एक किससे किया, वेट से। अगली क्लास में मैं, अच्छा क्लास आने से पहले बता देता हूं, आज मैं आपको 25 क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है ना, अपने फेसबुक पर, उस पे क्या बोलते हैं, आपने जो मेल दे रखा है मेरे को उस पर, या व्हाट्सएप पर, जो जैसे भी जुड़ा हुआ है मैं अभी चेक करा देता हूं। तो आरके इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपको 25 क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं, उनको आप सोल्व करें, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्या करेंगे कि आज के क्या बोलते हैं लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को मेरे को बताएंगे, पहले मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, फिर एक 25 क्वेश्चन की डीपीपी आज आपको सेंड करवाता हूं यहां से, उसको आप सोल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल क्लास में। ओके, बाय।